पढ़ने वाले हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बजटिंग 11th चैप्टर दैट इज़ कैपिटल बजटिंग. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, introductions of capital budgeting. So before starting any business, okay, if anyone wants to start his or her business, okay, they have to have a important capital budgeting. Okay, so capital budgeting is important chapter, okay, and very simple chapter also. So first point that is we'll understand the introductions of capital budgeting first, and then meaning and needs, and further whatever the chapter will provide you. So capital budgeting is essentially a long term planning. Okay, what they have written, capital budgeting. So before starting any chapter, we should learn the meaning of capital. Okay, पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ कैपिटल एंड बजटिंग. ओके, सो इन द इकोनॉमिक कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब होता है इन्वेस्टमेंट. ओके, कीप दिस इन माइंड. कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट. अगर हमें कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो बेसिकली वी हैव टू डू इन्वेस्टमेंट. ओके, विदाउट इन्वेस्टमेंट, अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा. ओके, तो कैपिटल होना इज़ मस्ट. वैसे देर आर 5 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इन दैट कैपिटल इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, विदाउट कैपिटल आपके पास लेबर नहीं रहेंगे. बोलते ना हम, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो इन 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. वी कैन सेलेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल नहीं होगा तो आप लैंड नहीं ले पाएंगे, लेबर नहीं आएंगे. ओके, एंटरप्रेन्योर काम नहीं करेगा. तो कैपिटल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो इकोनॉमिक में बेसिकली अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल, तो वी कैन ईजली से दैट कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट. ओके, हम कैपिटल मतलब मनी नहीं बोल सकते क्योंकि हम बिजनेस में इन्वेस्ट. तो फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बजटिंग. तो कैपिटल का मतलब हमें समझ गया. और बजटिंग, बजट बनाना, जैसे कि बेसिकली अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो, अगर आप कोई फंक्शन करना चाहते हो तो आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा जो भी पैसे रहेंगे उसका बजट बनाते हैं. इतने पैसे में ये आएगा, इतने पैसे में ये होगा, राइट. तो बजट बनाना भी, बजटिंग बनाना, बजट करना, आपका बजट कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो किसका बजट हो रहा है? बजटिंग किसकी हो रही है? कैपिटल की, जो कि इकोनॉमिक में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर लिमिटेड. कीप दिस इन माइंड. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. इसलिए जो चीज़ लिमिटेड होती है उसको हमें बहुत ही ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करना होता है. सो जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, अगर बेसिकली जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया होगा कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की मीनिंग ही क्या है. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. तो बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने, तो उसमें आप देख सकते हैं. ओके, तो अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक्स बनी है, राइट, तो वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और उस लिमिटेड चीज़ों को हमें बहुत ही ऑप्टिमम मैनर में क्या करना पड़ता है? यूज़ करना पड़ता है, राइट. सो द इंट्रोडक्शन क्या है? कैपिटल बजटिंग इज़ एसेंशली अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. यस, क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है. ऐसा नहीं है कि हमने कुछ 10-20 लाख लगाने हैं किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है 1 महीने के लिए मैंने प्लानिंग कर लिया, या फिर 10 दिन के लिए मैंने क्या किया? प्लानिंग कर लिया. तो इससे क्या होता है? ये नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि ये फैक्टर क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, व्हाट इज़ लिमिटेड. कैपिटल आउटलेज ऑन द स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट. जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी. किसकी? कैपिटल की. ओके, एंड द सेकेंड इंट्रोडक्शन लाइन इज कैपिटल बजटिंग pertains to investment decision, balancing the sources and uses of the funds for acquiring fixed assets, ओके, लाइक मशीनरी एंड इक्विपमेंट. देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो भी है, ये मैंने कुछ समरी करके सारे चैप्टर्स का नोट बनाया है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो फॉर योर प्रेफरेंस, और स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं अच्छे से. ओके,
तो अभी देखिए कैपिटल का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट किस में होता है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ओके, क्योंकि क्या है, फिक्स एसेट है, इसलिए ये क्या है, लॉन्ग टर्म है। अंडरस्टूड। तो कैपिटल बजटिंग को हम, कैपिटल को बेसिकली हम मशीनरी भी बोलते हैं। कुछ आपको चैप्टर आएंगे लाइक इस फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में, आपके कुछ सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इन सब में आपको मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड कैपिटल सेम ही बताते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि मशीनरी क्या है, इक्विपमेंट क्या है और कैपिटल क्या है। अगर हम देखें तो ये तीनों चीज़ें सेम ही है। क्यों? बिकॉज कैपिटल मतलब व्हाट आई सेड कि इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट मतलब किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट मतलब परचेजिंग समथिंग। ओके, सो फिक्स एसेट को आप क्या करेंगे, परचेस करेंगे, उसको ही हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। सो हम किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मशीनरी में। अंडरस्टूड। तो पहले ही मैं इंट्रोडक्शन सारा अच्छे से समझा दे रही हूँ सो दैट आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो, राइट। लाइक मिस्टर ए, ओके, ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज बिजनेस। अंडरस्टूड, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो अब इनके पास कुछ कैपिटल है, उस कैपिटल को क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे मतलब इन्होंने क्या किया, मशीनरी खरीदी। क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी। इस कैपिटल को क्या किया, इस मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इस मशीनरी से क्या चलेगा, पूरा का पूरा बिजनेस चलेगा। अंडरस्टूड। इक्विपमेंट मशीनरी रहेगी तो ही तो बिजनेस चलेगा। तो अगर हम देखें तो कैपिटल मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ही होता है। अंडरस्टूड। कैपिटल मतलब ये नहीं होता है कि मनी, वो आइडल मनी अपने पास रखेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब तक इकोनॉमिक में इन्वेस्टमेंट ना हो तो उस कैपिटल का मतलब कुछ भी नहीं होता है। अंडरस्टूड। ओके, सो अब थर्ड पॉइंट, capital budgeting is a process involving planning, analysis, evaluation and selection of the most profitable projects for investing the funds available to the firm. ठीक है, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, इसे प्रोसेस होता है, प्लानिंग होता है, एनालिसिस होता है, इवेल्युएशन होता है। ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट कैपिटल बजटिंग टॉपिक। ओके, द चॉइस ऑफ द कैपिटल प्रोजेक्ट इज व्हाट, the choice of the capital project, addition to the total stock of capital, replacement of the worn out capital, volume and timing of the investment are the most important part. Okay, तो अब क्या बोलते हैं कि कैपिटल बजट में ये सारी चीज़ें आएंगी। स्टॉक कितने हैं, रिप्लेसमेंट इन द सेंस लाइक कोई मशीन है जो बहुत आउटडेटेड हो गई है, ठीक है, बहुत आउटडेटेड हो गई है, अब वो चल नहीं रही है, तो उसको क्या करना, दूसरे मशीन से रिप्लेस करना। अब रिप्लेस करने में लाइक कोई अभी प्रोडक्शन की मशीनरी है, राइट, उसको 10 साल पहले लिया था तो उसकी वैल्यू थी 1 लाख, फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये, 1 लाख थी। अब अगर आप रिप्लेस करोगे तो उस मशीनरी की कीमत 1 लाख नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी, इट मे बी 3 लाख, 4 लाख और 10 लाख ऑल्सो, बिकॉज देयर इज़ इन्फ्लेशन। ओके, लाइट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमिक्स। ओके, क्योंकि उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहती है, बढ़ती रहती है हर ईयर, किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। तो हो सकता है कि जो 1 लाख की मशीनरी 10 साल पहले हो, अब वो 10 लाख की हो गई हो, तो उस 10 लाख के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग। ओके, उसके बजट में होगा तो ही वो रिप्लेसमेंट करेगा, अदरवाइज ही विल नॉट। ओके, सो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है किसमें, कैपिटल बजटिंग में। The fifth one, capital budgeting is concerned with the capital expenditure. Yes, capital expenditure consists of the non-recurring items. Okay, जो capital budgeting होती है वो क्या होती है, non-recurring items होती है, बराबर, क्योंकि एक बार मशीनरी को हमने यूज़ किया, अब उसको क्या होता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और एक बार हमने मशीनरी ख़रीद ली लाइक, तो उसका लाइक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसको रिप्लेस करते रहो, दूसरी लेते रहो, नहीं, ये बिग अमाउंट होता है। तो आपको बहुत ही लाइक अलर्ट होकर डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए क्या बोला है, दिस इज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ओके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड वेरी एसेंशियल प्लानिंग। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग of what, that is capital, because capital is limited resources in the economic or the factors of production, very limited resources. Okay, so these are the introductions of capital budgeting on machine, equipment, land, technical, etc.
ठीक है, एक बार मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको फिर बिजनेस करना होता है, राइट। एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, नीड्स ऑफ कैपिटल। अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को आए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, और द सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, एंड द थर्ड क्वेश्चन नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर विल बी वन, दैट इज़ दिस आंसर। ओके, सो सिग्निफिकेंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, राइट। अगर उनको बोला जाए कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, और उन्होंने सिग्निफिकेंस पढ़ के गए हैं, तो कन्फ्यूज जाएंगे, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है कॉलेज में, या फिर हमारे बुक में तो ये है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, यू शुड यूज़ योर ब्रेन। अगर इम्पोर्टेंस बोला तो इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इम्पोर्टेंस का मतलब सिग्निफिकेंस भी होता है। ओके, समटाइम्स नीड्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग। ओके, सीधी सी बात है, उसके इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, एंड उसकी नीड क्या है, वन एंड द सेम आंसर। ओके, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पॉइंट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। तो ये जो कैपिटल बजटिंग है, इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और नीड क्या होता है, दैट इज दिस इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म। ओके, बिकॉज द जेस्टेशन पीरियड इज़ वॉट, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया लाइक इस 2024 में, ठीक है, अब 2030 तक जेस्टेशन पीरियड होता है। लाइक जो बिज़नेस स्टार्ट किया आपने, वहाँ से लेके जो बिज़नेस का फाइनल रिजल्ट है, उस बीच के टाइम को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्यों? क्योंकि बिज़नेस आपने शुरू किया, ऐसा नहीं होता है कि आपने आज शुरू किया कल आपको बेनिफिट मिल जाएगा या फिर प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं, इट मे टेक्स टाइम। ओके, period between the starting of the project and the time the plant goes into the operation is long, because capital budgeting decision have long term effects for the firm as they provide the firm. अब आप लोग द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर याद नहीं आ रहा है पॉइंट्स, दैट इज सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग, तो यू कैन डायरेक्टली राइट द जेस्टेशन पीरियड, जो हेड पॉइंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं याद आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो राइट द जेस्टेशन पीरियड। इसका मतलब भी यही होता है कि जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, उस स्टार्ट करते करते जब तक आपको रिजल्ट और प्रॉफिट ना मिले, उस बीच के गैप को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, राइट। तो बिटवीन स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, ओके, एंड द टाइम प्लान गोज इनटू द ऑपरेशन इज लॉन्ग। ओके, तो ऐसे पॉइंटर्स आप लोग यू कैन मेक। तो रिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल का होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन वंस टेकन आर नॉट इजली रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि आपने इतने लॉन्ग टर्म में प्लानिंग की है, इतने पैसे लगा दिए हैं। अब सपोज़ आपने लाइक एक प्लॉट खरीद लिया है, एक लैंड खरीद लिया है, वहाँ पे आप लोगों को बिल्डिंग बनानी है। ओके, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, आई विल गिव वन एग्जांपल। अगर एग्जांपल दूंगी तो यू विल अंडरस्टैंड ईजली कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरिवर्सिबल। तो मिस्टर ए ही वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस। ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक जगह पे लैंड खरीद लिया, ठीक है। ओके, उस लैंड के ऊपर अब उनको क्या करना है, बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। फॉर अर्निंग प्रॉफिट वो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है। बट उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बना दिया, सेकंड फ्लोर बना दिया। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली। तो वो क्या किया, बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। अब फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर बनाया, देन आफ्टर 2-3 ईयर, ओके, ही रियलाइज दैट कि जिस एरिया में ये बिल्डिंग बना रहे हैं, उस एरिया में कोई प्रॉफिट होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो थोड़ी आउटडेटेड, आई मीन टू से वेरी स्लम एरिया है, और ये बिल्डिंग बना रहे हैं वन फ्लैट, जो एक जो फ्लैट का कॉस्ट उनको लग रहा है, सपोज़ कुछ 50 लाख लग रहा है, ठीक है। अगर 50 लाख लग रहा है तो वो उसको कुछ 80 लाख में बेचेंगे, राइट, तो ही तो बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल है, तो अब 50 लाख का बना इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्होंने, एंड अब उनको प्रॉफिट के लिए इतने में बेचना है, बट लोगों की वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है 80 लाख लेके कोई एक फ्लैट ख़रीदने की, राइट। तो अब फर्स्ट फ्लोर बन गया, सेकंड फ्लोर बन गया, अब लैंड भी परचेज़ कर लिया, तो अब उनको पता चल रहा है कि मैंने डिसीजन क्या लिया, गलत लिया। तो ये रिवर्सिबल है? नहीं है।
ये वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है, वेस्ट हो गया। या तो उनको लॉस वेयर करके करना पड़ेगा कुछ, या तो कुछ और करना पड़ेगा। तो इसलिए द सिग्निफिकेंस ऑफ नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग इज इरिवर्सिबल, वापस नहीं होता, because it's like this is the, and also I told you that factors of production, that is capital is limited resources. Okay, keep this in mind. अगर आप लोग ये अपने माइंड में रखते हैं कि all these factors of production are limited in nature, then you will understand economic very very easily. ओके, बिकॉज द बेस, जो बेस होता है इकोनॉमिक का, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही होते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में ये फिट हो जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर लिमिटेड, तो आपको हर एक टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगी। ओके, तो दिस बिकॉज सच डिसीजन इन्वॉल्व्स बाइंग लैंड, कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, इंस्टॉलिंग प्लांट्स, ओके, मशीनरी, रिक्रूटिंग मैनेजरियल एंड स्टाफ मेम्बर्स, एवरीथिंग। सो सब कुछ लॉस हो जाएगा उसका। अब उसको एक फ्लैट ही बनाने में लाइक कितने मैनेजर लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे, ओके, कितने सारे इक्विपमेंट्स जाएंगे, राइट। तो दिस इज़ द सेकेंड इरिवर्सिबल। एंड थर्ड, एक बार आप लोगों को अगर सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एंड नीड्स ऑफ कैपिटल अच्छे से समझ में आता है, देन यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग। क्योंकि डीपली अंडरस्टैंड कर लेने के कि व्हाट इज़ द कैपिटल बजटिंग, व्हाट इज़ द नीड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, हमें क्यों कैपिटल बजटिंग करनी चाहिए। Try to understand the meaning of the question before learning. Okay, before understanding any answer, you should understand first, you should understand the meaning of the question. Okay, this is a technique I am telling you कि कैसे आप लोग कोई भी आंसर को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करने का, आई विल मेक वन वीडियो कि जिसमें बताऊंगी मैं कि कैसे आप लोगों को इकोनॉमिक पढ़नी चाहिए, कैसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और भूल नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी इस टॉपिक पे। तो मेरा इसमें बता दे रही हूँ मैं कि अगर आपको कोई भी आंसर पढ़ना है तो फर्स्ट यू लर्न द मीनिंग ऑफ दैट इज़ क्वेश्चन। ओके, तो अब क्वेश्चन ही बोल रहा है कि हमें क्यों ज़रूरत है नीड ऑफ कैपिटल की। तो फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, सेकंड इज इरिवर्सिबल होता है, तो सोच समझ के काम करना चाहिए, राइट। एंड द प्रॉफिटेबिलिटी, अगर जब तक राइट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक प्रॉफिट नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, अगर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हुआ तो डेफिनेटली विल गेट नो रिटर्न्स, अगर राइट डिसीजन हुआ तो डेफिनेटली विल अर्न ह्यूज अमाउंट। ओके, सो स्ट्रक्चर, यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन हैव देयर इफेक्ट स्प्रेड ओवर द लॉन्ग टाइम। जैसे कि हमने बोला है कि कैपिटल बजटिंग द लॉन्ग टर्म प्रोसेस ना, तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इट विल डेफिनेटली गिव, इसका जो फ्यूचर कॉस्ट स्ट्रक्चर है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्यूचर, कि ये जो हमने जेस्टेशन पीरियड पढ़ा, लाइक 2004, लाइक ये हमने 14 में बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब 2024 में इसका क्या इफेक्ट होगा, तो ये तो फ्यूचर हुआ ना, राइट। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने इस फर्स्ट वाले पॉइंट पे बताया था कि सपोज 2000 लाइक एक साल पहले, 10 साल पहले उसने मशीनरी ली थी 1 लाख की, अब वो 10 साल बाद उसकी कॉस्ट क्या होगी, डेफिनेटली डिफ़र करेगी, कुछ 10 लाख हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी। तो इसलिए फ्यूचर कॉस्ट स्ट्रक्चर भी होता है कैपिटल बजटिंग में। ओके, तो द फर्म लाइक ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स, फ्यूचर कॉस्ट, ये ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है आप लोगों के पर्टिकुलर चैप्टर भी है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के मतलब फर्स्ट ईयर आप लोग का जो बीकॉम है, बीएमएस है, इन सब में फर्स्ट चैप्टर होता है ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, व्हेन द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट लाइन क्रॉस, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस पहले ब्रेक इवन पॉइंट पे आता है, दैट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, एंड आफ्टर दैट प्रॉफिट ही प्रॉफिट होती है। ओके, तो फ्यूचर कॉस्ट भी डिपेंड करता है किस पे, आपके सिलेक्शंस पे, दैट इज़ फॉर्म्स सिलेक्शंस ऑफ एसेट्स एंड द फॉर्म्स सिलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फॉर्म सिलेक्शंस ऑफ डिसीजन। ओके, all this that is a future cost, it depend on this. Okay, so fifth one is limited resources, as I told you earlier also, that is limited resources. Since capital resources are limited and investment opportunity are plenty and they varied in terms of return, so there is a need for thoughtful, okay, thoughtful and wise and the correct investment decision. तो बहुत ही सिंपल
इस मनन प्रकाशन जो बुक है इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से लिखते हैं, तो यू कैन परचेज दिस बुक ऑल्सो, मनन प्रकाशन। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम कौन सी बुक है, कौन सी बुक है, तो दिस इज़ मनन प्रकाशन बुक। तो लिमिटेड रिसोर्सेज, सीधी सी बात है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड इन नेचर, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो डेफिनेटली वी शुड यूज़ इन ऑप्टिमम मैनर ना, बहुत ही वाइज डिसीजन लेके, बहुत ही करेक्ट डिसीजन लेके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि हमने इससे पहले वाले सारे पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यस द मेन पर्पस ऑफ कैपिटल वेस्टिंग, what we are learning, that is need of capital budgeting, significance of the capital budgeting, importance of the capital budgeting. So the main purpose is what? To earn maximum return. That's why we are doing capital budgeting. Okay, that's why there is a need of capital budgeting in the business or in the economy. Without capital budgeting, without the investment, we cannot earn any return, no, ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न लाने के लिए आपको बजटिंग करना इज़ मस्ट। अगर आप बजटिंग नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। जैसे कि मिस्टर ए बिल्डिंग बना रहे थे, उनको लॉस हो गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे से बजटिंग नहीं की। ओके, तो मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस कैपिटल बजटिंग। एंड द मैनेजरल डिसीजन मेकिंग, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड्स ऑन व्हाट? तो द एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न डिपेंड्स ऑन कैपिटल बजटिंग। Okay, therefore capital budgeting has become one of the most important area of managerial decision making. अब ये डिसीजन मेकिंग क्यों होता है? बिकॉज अगर कोई भी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ये होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, ERR। तो ERR के बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स में वो मास्टर लेवल पे आता है, बट इन द फर्स्ट ईयर दे हैव गिवन यू अ वेरी बेसिक थिंग्स। ओके, दैट इज़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ERR। इसके कैलकुलेशन करने की बहुत सारी फार्मूलेज होते हैं जो कैलकुलेट करके कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो डिसाइड करता है कि इन फ्यूचर व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज बिजनेस। ओके, तो द एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न डिपेंड्स ऑन कैपिटल बजटिंग। Okay, that's why we need capital budgeting. That is, there is importance of capital budgeting, there is significance of capital budgeting. Why I'm focusing on this again and again? Because before learning any answer you should learn, or you should know the meaning of question. And what is the question? कि importance क्या है capital budgeting की? तो these are the importance. Okay, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं कि हमें कौन सा पॉइंट याद रहेगा, कौन सा नहीं याद रहेगा। तो याद करने की हर एक टेक्निक होती है। अगर आपने माइंड में फिट कर लिया है कि दैट इज़ वी आर लर्निंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग हमें क्यों करना चाहिए? ओके, क्यों करना चाहिए? बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, फ्यूचर कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए। ओके, इन सारी चीज़ों पे इन सारी चीज़ों की लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से हमें कैपिटल बजटिंग की नीड होती है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग।